बड़ी खबर कि इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र चुनाव पर रोक लगा दी गई और छात्रों में भारी आक्रोश है। छात्र संघ चुनावों पर सरकार ने ये रोक लगाई है। चुनावों पर रोक से छात्र नेताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। छात्र नेताओं ने बैठक बुलाई है और यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में ये बैठक चल रही है। सभी छात्र संगठनों से जुड़े छात्र नेता इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक के बाद यूनिवर्सिटी गेट पर छात्र नेता विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें, ये फैसला लिया गया है शिक्षा विभाग द्वारा और सरकार द्वारा कि इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन का हवाला दिया गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि छात्र संघ चुनावों से पढ़ाई बाधित होती है और जिस प्रकार का बल इसमें उपयोग होता है उससे कहीं ना कहीं छात्र प्रभावित होते हैं। जो भुजबल का प्रदर्शन होता है, जो शक्ति प्रदर्शन होता है, उससे कई तरह की परेशानियों का सामना आम जनता को करना पड़ता है, साथ ही छात्रों को भी करना पड़ता है। इसके चलते छात्रों में भारी आक्रोश है और फिलहाल एक मीटिंग चल रही है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हम रुक करते हैं अपने सहयोगी लोकेश ओला की तरफ, जो वहाँ यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर अभी मौजूद हैं। लोकेश, क्या है परिस्थिति वहाँ पर, किस तरह से माहौल दिख रहा है? देखिए, जब देर रात राजस्थान विश्वविद्यालय हो या फिर प्रदेश भर के जो उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया, तब से ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देर रात में राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर विरोध प्रदर्शन किया और अब एक बार फिर से जो छात्रों को हिरासत में लेने का जो दौर है वो लगातार यूनिवर्सिटी के बाहर जारी है। करीब 2 दर्जन छात्र नेताओं और छात्रों को हिरासत में लिया जा चुका है, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और साथ साथ पुलिस प्रशासन की ओर से अलर्ट पहले से ही किया गया है और उसी को देखते हुए ही जो पुलिस की ओर से छात्रों को हिरासत में लिया है। साथ साथ जो अनाधिकृत जो गाड़ियां हैं उनको भी पुलिस जो अपने कब्जे में ले रही है। तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी गेट के बाहर जो चेकिंग की जा रही है, छात्रों को बाहर गाड़ियों के से अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा और जो छात्र नेता के कार्ड चेक किए जा रहे हैं। अगर अनाधिकृत छात्र है या फिर जो अनाधिकृत युवा जो लोग हैं, लोकेश, मीटिंग चल रही है। ये छात्र संगठन के तमाम नेताओं ने मीटिंग बुलाई है और उसके बाद में एक रणनीति तय की जा रही है किस तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या कुछ अपडेट उस मीटिंग के बारे में? जी लोकेश, आपको आवाज़ नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि हमारे सहयोगी लोकेश बने हुए हमारे साथ और उन्होंने हमें तस्वीरें दिखाई जहां पर जो भी अनाधिकृत वाहन है उनको जब्त किया जा रहा है और गिरफ्तारियां हो रही हैं। किसी भी प्रकार के अप्रिय घटना को रोकने के लिए, किसी भी प्रकार के माहौल में परेशानी ना हो, इसके चलते यूनिवर्सिटी एक बार फिर से छावनी में तब्दील कर दी गई है। उन तमाम छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो किसी भी प्रकार का बवाल या उत्पात मचा सकते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लोकेश ओला जुड़े हुए हैं। लोकेश, मीटिंग चल रही है छात्र नेताओं की, उसके बाद में वो रोड मैप बनाना चाह रहे हैं कि किस तरह से वो आगे का काम करेंगे, किस तरह से रणनीति बनाएंगे। क्या कुछ जानकारी इस बारे में? देखिए, बिल्कुल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय या फिर अन्य संगठन कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाके हो, सभी जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश अंदर नहीं दिया जा रहा है। साथ ही जो बाहरी जो छात्र है जो यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पढ़ते या फिर आज रविवार होने के बावजूद यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। आप कहाँ से आए हो? हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, हमारे को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। चुनाव तो करवा नहीं रही है सरकार और हमारे पे दबाव डाल रही है। हमको पुलिस जबरदस्ती अंदर डाल के रहे, हम अंदर कोई काम से जा रहे हैं, उसके लिए भी मैंने अंदर नहीं जाने दे। यूनिवर्सिटी में पढ़ते विश्वविद्यालय परिसर के चुनाव को रोका जा रहा है। जो सरकार 40 लाख लोगों को मोबाइल बांट रही है, करीब आधा दर्जन छात्रों को एक बार फिर से हिरासत में लिया गया है। साथ ही जो बात करें, पुलिस के अधिकारी है हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, यूनिवर्सिटी के आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जाब्ता तैनात किया गया है, छात्रों को भी हिरासत में लिया जा रहा है। नो कमेंट्स। किस तरह की इनको हिरासत में क्यों लिया गया? हिरासत में क्या इन्होंने कुछ कानून तोड़ा या फिर कुछ किया या कुछ? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। किसी तरह के निर्देश आप लोगों को मिले? तो फिर इस तरह से क्यों हिरासत? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। तो हिरासत में जिम्मेदार आप लोग हैं। देखिए, आप यहाँ बात करने की कोशिश की जो उच्च अधिकारियों से, अब जवाब देना नहीं चाहते। जो मीटिंग चल रही है छात्र नेताओं की, नहीं है आखिर जवाब तो इनको
बिल्कुल जवाबदेही इनकी बनती है, लेकिन जो मीटिंग चल रही है और जो छात्र नेता आक्रोशित हैं उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपको? मीटिंग चल रही छात्र नेताओं की, क्या कुछ देखिए जानकारी? कुछ ही देर में अब राजस्थान विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस के अंदर छात्र नेताओं की बैठक होगी। तमाम जो छात्र नेता है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, चाहे एबीवीपी हो या एनएसयूआई हो या फिर अन्य छात्र संगठन के। उन नेताओं की ओर से रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरह से अब आगे की कार्रवाई हो, सरकार को किस तरह से घेरा जाए, क्योंकि दमनकारी जो नीति का आरोप लगाते हुए छात्र नेताओं की ओर से विरोध किया जा रहा था। एक बार फिर से जो राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, छात्र नेताओं को यहाँ हिरासत में लेने का जो काम किया जा रहा है, पुलिस ने जो गाड़ियाँ रोक कर गाड़ियों को अपने कब्जे में ले रही है ताकि अंदर प्रवेश नहीं दिया जाए। साथ ही जिस तरह से कानून व्यवस्था बनाने का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था किस तरह से बिगड़ रही है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि जवाब इन छात्र नेताओं को हिरासत में लेकर तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन पुलिस के जवान जो अधिकारी हैं वो भी बयान देने से भी बचते नजर आ रहे हैं। विरोध छात्र नेताओं की ओर से किया जा रहा है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से? मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। विश्वविद्यालय के गेट पे आते ही हम कोई गुंडे तो है नहीं यहाँ पे, जो यहाँ आती है हमारी गाड़ी की चाबी निकाल ली गई है। यहाँ छात्र है, छात्रों की मदद के लिए खड़े रहते हैं सर पूरे दिन। यानी आपने किस बेसिस पे हमें गाड़ी बुला के अंदर? संडे आज पूरी साल में संडे आज ही थोड़ी होता है सर। सुनो सर, पूरे साल यहाँ खड़े रहे हम, नहीं पूरे साल यहाँ खड़े नहीं है, क्यों जाएंगे सर? यहीं खड़े, यहाँ रोड पे नहीं, विश्वविद्यालय अंदर खड़े रहेंगे। अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा, रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ साथ जो छात्र जो नेता है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। राजस्थान विश्वविद्यालय के वो स्टूडेंट होने के बावजूद उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा। हम कुछ और छात्र नेताओं से बात करेंगे। साथ साथ जिस तरह से कहाँ से आए हो आप? मैं देखो सुनो मेरी बात ये, हम यहाँ जा रहे थे यूनिवर्सिटी के अंदर, इंचार्ज साहब ने हमारी गाड़ी रोक कर चाबी निकालने की कोशिश की है, तो ये आज हमें यूनिवर्सिटी जाने से रोक देंगे, ये कौन सा तरीका है? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आप? हाँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, वो शुभम रिवार्ड है और राजस्थान यूनिवर्सिटी में शुभम वो छात्र प्रतिनिधि है। हम बच्चों के काम, हमारे बाबा हॉस्टल में हमारे दोस्त रहते हैं, उनसे मिलने नहीं जा सकते। ये दादागिरी थोड़ी चलेगी, डेमोक्रेसी है। आक्रोश छात्रों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, युवाओं में देखने को मिल रहा है। और साथ साथ जो पुलिस की ओर से भी उनको हिरासत में लेने का काम किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस की जो वेन है यहाँ जो गाड़ी है वो मंगवाई गई है, जो छात्र नेता बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल, और कोई सबूत नहीं, कोई वजह नहीं उनकी गिरफ्तारी की। लोकेश, किसी छात्र से बात करके बताएं। देखिए आप देख रहे हैं क्या मंजर दिख रहा है, जहाँ पर जबरदस्ती धक्का मुक्की हो रही है। प्रयास कर रहे हैं, साथ ही जो जबरदस्ती उन्हें अंदर भेजने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीर आप सीधी तस्वीर यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन ये छात्र है वो कर रहे हैं। साथ साथ बात करें तो जब से जो छात्र संघ चुनाव की रद्द करने की घोषणा उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया, कहीं ना कहीं साफ साफ बदसलूकी दिख रही है कि छात्रों को बात करने का मौका भी नहीं दिया जा रहा। लोकेश, ये पुलिस की जोर जबरदस्ती दिख रही है कि छात्रों को बात करने का मौका भी नहीं दिया जा रहा, कोई वजह नहीं है और उन्हें सीधे धकेला जा रहा है पुलिस वैन में। बिल्कुल, हम तमाम पुलिस के अधिकारी हम उनसे बात करेंगे। सर, इन्हें हिरासत में क्यों लिया जा रहा है? रोकने का पहले प्रिवेंशन के लिए लिया जा रहा है। किस तरह का? इकट्ठे होंगे, कुछ न कुछ न्यूसेंस करेंगे। पहले ही हिरासत में लिया जा रहा है कि आपको सामने दिख रहे हैं, न्यूसेंस नहीं कर रहे। के अलावा भी शांतिपूर्वक तरीके से अंदर आ रहे थे, उनको भी नहीं, इकट्ठे हो रहे हैं, एकत्र हो रहे हैं, एकत्र होने से मनाही है। अंदर तो इकट्ठे हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर तो हो सकते हैं, बाहर अगर रोकने का प्रयास किया जाए, कुछ गलत करे तब उनको हिरासत में ले, या फिर प्रिवेंटिव एक्शन के लिए लिया जा रहा है इनको। प्रिवेंटिव एक्शन की बात कर रहे हैं, जबरदस्ती लेने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही आप यहाँ तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से जो छात्र नेताओं को यहाँ अंदर गाड़ी के अंदर बैठाने का प्रयास धकेला जा रहा है, उन्हें जोर जबरदस्ती की जा रही है उनके साथ। वो यहाँ तैनात किए गए हैं। साथ ही प्रिवेंटिव एक्शन किस तरह का होगा, तस्वीरें लाइव याद बिल्कुल, और सच बड़ी धड़क के दर्शक देख सकते हैं किस तरह या से फिर जो छात्र है या फिर अन्य जो युवा हैं। और कहीं ना कहीं जो छात्र संघ चुनाव है लोकेश, वो भी अपने आप में महत्व रखते हैं।
देखिए, कई वर्षों से कई जो छात्र नेता है वो चुनाव की तैयारी कर रहे थे और देर रात सरकार की ओर से आदेश जारी आता है जिसमें कुलपतियों की रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है, या फिर बात करें तो नई शिक्षा नीति का हवाला दिया जाता है। छात्र नेताओं की ओर से अनर्गल जो धनबल और बाहुबल का उपयोग करते हुए चुनाव लड़ने का हवाला दिया जाता है। तो इन तमाम हवाला देते हुए चुनाव पर रोक लगाई गई और उस रोक के बाद ही विरोध प्रदर्शन हुआ था। इसी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार की ओर से या पुलिस प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोकेश, जैसा कि वो पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है और बिना वजह प्रिवेंशन के चलते उन्हें धकेला जा रहा है, तो ऐसा कब तक पुलिस इनका दमन कर पाएगी? क्योंकि जब तक लोकतंत्र में बात करने की आज़ादी नहीं होगी, ये स्टूडेंट्स एक साथ नहीं होंगे, तो किस तरह से इस बात का जो है कोई सोल्यूशन निकलेगा, कोई समाधान निकलेगा? देखिए, बात करें तो राजस्थान विश्वविद्यालय गेट के अंदर अगर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस की ओर से इस तरह का प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया जा सकता, लेकिन गेट के बाहर जेएलएन मार्ग पर अगर किसी तरह से छात्र नेता अगर विरोध प्रदर्शन करते हैं, सड़क पर उतरते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बड़ी संख्या में जो छात्र नेता है वो अभी भी यहाँ आ रहे हैं, साथ ही उनको हिरासत में यहाँ लिया गया है। छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया है, उनसे बात करेंगे। छात्रों की मदद करने के लिए आए थे और इन्हें हमें गुंडा समझ के ये जिस तरह देखे कैसे मारा है और ये हमें देर लेके जा रहे हैं। कोई गुंडे थोड़ी है, छात्रों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्या दर्शाना चाहती है सरकार? पूरे दिन तो पूरे साल छात्रों की यहाँ मदद करते हैं और अपनी मनमानी करके ये हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। क्या गहलोत सरकार कुछ छात्र राजनीति के उठ के वहाँ सीएम की कुर्सी पे बैठे तो वो क्या नहीं समझते कि छात्र नेता क्या होता है, उसकी प्रॉब्लम क्या आती है, वो यहाँ कैंपस में क्यों आते हैं? वो बच्चों की मदद करने के लिए आते हैं, उसके बाद भी हमें गुंडा समझ के और मारा जाता है ऐसे। चौथी ये गाड़ी है जिसमें छात्र नेताओं को हिरासत में लेने के बाद आगे अब थाने में ले क्या जाया और जा भी रहा छात्र वहां आ रहे हैं? किस तरह से वहां माहौल है? क्योंकि जो आते जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी होते चली जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल क्या और छात्र भी वहां मौजूद है? और जो मीटिंग होने वाली है उसके बारे में क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बात करें तो जब से राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर छात्र नेता सुबह से आना शुरू हुए थे, तब से ही विरोध प्रदर्शन के जो आसार को नजर आ रहे थे। देर रात आदेश जारी हुआ, तब से ही विरोध प्रदर्शन के आसार नजर आ रहे थे। उसी को देखते हुए कमिश्नरेट की ओर से आदेश जारी किए गए थे कि छात्रों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाए और अगर छात्र नेता इकट्ठे होते हैं तो उनको के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस तरह के जो आदेश है और जो मौखिक आदेश वो जारी हुए थे और उसके बाद से ही कार्रवाई शुरू हुई थी। सुबह से जो अलर्ट यहाँ जारी किया गया था और बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता है वो यहाँ तैनात किया गया था। आप अभी भी देख सकते हैं कि जो पुलिस के जवान हैं वो जी लोकेश, कुछ गाड़ियां जो अंदर जा रही है वो कौन सी गाड़ियां हैं, पूछकर बताएं। कुछ गाड़ियां हम देख सकते हैं अंदर जाते हुए छात्रों को रोका जा रहा है, प्रिवेंटिव मेजर लिया जा रहा है। हालांकि अभी हमने न्यूज सेंस नहीं देखा था, सिर्फ वो वहाँ इकट्ठे हुए थे, फिर भी उनको गाड़ी में डाल दिया गया। जो गाड़ियां अंदर जा रही है वो किन की है? किन गाड़ियों को अनुमति है अंदर जाने की? देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी में तमाम बड़े विश्वविद्यालय हो या फिर अन्य जो महाविद्यालय हो, सभी जगह विरोध के आसार नजर आ रहे हैं और उसी विरोध को देखते हुए ही अलर्ट पुलिस प्रशासन की ओर से प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के बाहर किया गया है और इसी तरह का जाब्ता नजर आ रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर जो आप तस्वीरें यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह का जो नज़ारा है वो जाब्ता है वो तैनात किया गया है। हालांकि बड़ी संख्या में जो छात्र है या फिर छात्र नेता है वो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर है और साथ साथ अंदर प्रवेश रोकने के लिए ही इस तरह का जो जाब्ता है वो बाहर लगाया गया। हालांकि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर की जो तस्वीरें हैं मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों की किस तरह की है, क्योंकि अभी तक किसी तरह का जो जाब्ता है यहाँ अंदर तैनात नहीं है। साथ साथ जो प्रिवेंटिव एक्शन के तहत ही पुलिस यहाँ कार्रवाई कर रही है। तस्वीरें यहाँ देखने को मिली, तमाम जो छात्र नेता है वो अंदर प्रवेश कर रहे थे, उससे पहले इनको हिरासत में लिया गया। लेकिन अब आगे की जो रणनीति है वो एक रणनीति छात्र नेताओं की ओर से बनाई जाएगी। कुछ देर में बैठक शुरू होगी जिसमें तमाम जो छात्र नेता है वो मौजूद रहेंगे। लेकिन विरोध किस तरह का रहेगा? क्या मुख्यमंत्री कार्यालय घेराव होगा या फिर इस हालांकि चेतावनी मुख्यमंत्री कार्यालय घेराव की भी दी जा रही है, सड़क जाम करने की भी की जा रही है। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन जो
देखने को मिल रहा है। जी। तो हम जो छात्रों से भी हम बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि जो विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय के अंदर या फिर बात उच्च शिक्षा हो, छात्रों को एक अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार उनको मिलता है। हम उनसे भी हम बातचीत करेंगे। छात्र नेता है, देर रात आदेश जारी हुआ, यूनिवर्सिटी का इलेक्शन बंद कर दिया, किस तरह से देखते हैं आप? ये बहुत ही गलत समाचार प्राप्त हुआ कल, और मुख्यमंत्री द्वारा जो ये गलत निर्णय छात्रत्व में लिया गया, ये बहुत गलत है। मैं आशीष मावर, छात्र संघ उपाध्यक्ष कॉमर्स कॉलेज, इंसो इकाई अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय। जिस प्रकार ये पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है, हर चीज़ को बंद किया जा रहा है, हर चीज़ की गाड़ी बंद की जा रही है, छात्रों को भी बंद किया जा रहा है, बहुत गलत है ये। हम ये चाहते हैं कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग करते हैं और इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और भी जैसे मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि लिंग दो कमेटी की सिफारिश नहीं हो रही है, तो सिफारिश करना किसका काम है? विश्वविद्यालय का काम है। विरोध है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं लॉ कॉलेज से स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे 3rd ईयर का। चुनाव इस बार रद्द कर दिया, यानी कि चुनाव नहीं होंगे, कैंसिल कर दिए गए, किस तरह से देखते हैं इनको? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल चुनाव होने चाहिए थे। यहाँ पे छात्र प्रतिनिधि कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, बच्चों की आवाज़ बुलंद करते हैं, उठाते हैं, मुद्दे उठाते हैं। आप यहाँ आज के 2 दिन बाद देख लेना, यहाँ पे सन्नाटा छा जाएगा। जो बच्चों की एक छोटी सी फोटोकॉपी की भी मदद है वो भी कोई नहीं करेगा। एक माइग्रेशन निकालने में भी बच्चों को पूरा दिन लग जाएगा। जिससे ये जो छात्र प्रतिनिधि थे यही वो मदद करते थे। ये जो छात्र चुनाव बंद किए गए, ये गहलोत सरकार की नाकामी है। वह हार का डर सता रहा है उनको, वो विधानसभा चुनाव की ओर देख रही है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं BCA 3rd ईयर के अंदर हूँ, महाराजा कॉलेज से। दिव्यांश सिंह राठौड़ नाम है। हम भी तैयारी कर रहे थे, छात्र प्रतिनिधि थे, लेकिन अब इन्होंने ये बोला कि इन्होंने एक बहाना लगा दिया कि लिंग दो कमेटी की उल्लंघना हुई है। तो ये आज ही थोड़ी हुई है, आज से 2 साल पहले भी इतना ही पैसे लगते थे लोगों के। और अगर ऐसा ही है कि लिंग दो कमेटी से इन्होंने करना है, तो जिन लोगों ने लिंग दो कमेटी के अनुसार पैसा लगाया है, जिन्होंने 5,000 2,000 इतने ही लगाए हैं, उनको तो कम से कम चुनाव लड़ने का मौका दे। यहाँ तो इन्होंने सीढ़े ही रोक दिए हैं आगे ऊपर जाने के लिए। चुनाव पर रोक लगा दी गई, क्या होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे? होने चाहिए तो किस तरह से होने चाहिए, और क्या होनी चाहिए कि नियम किस तरह के होने चाहिए? बिल्कुल सर, ये जो छात्र संघ चुनाव है वो होने चाहिए, और क्योंकि छात्र राजनीति से ही छात्र आगे की पॉलिटिक्स में और जनसेवा में उभर कर आता है। और ये जो छात्र संघ चुनावों को रद्द करके सरकार जो छात्रों की आवाज़ को दबाना चाह रही है, ये ऐसा नहीं होने देंगे छात्र। और छात्र नेताओं का कई का कैरियर अपने दाव पे लगाकर ये छात्र सेवा कर रहे थे। तो मैं कहूँगा सरकार से कि छात्र संघ चुनावों को बहाल करके इनको करवाए, और छात्रों को भी, छात्र नेता जितने भी हैं वो लिंग दो कमेटी की जो गाइडलाइन है उनके अनुसार ही अपना जो चुनावी खर्च है वो। देखिए, बिल्कुल सभी की एक ही मांग है कि गाइडलाइन के अनुसार, नियमों के अनुसार अगर चुनाव हो तो जरूर होने चाहिए। सरकार की ओर से जो रोक लगाई गई है वो रोक नहीं होनी चाहिए। जो नियम है, नियम बनाने चाहिए, उन नियमों का पालन सरकार की ओर से, यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से करवाना चाहिए, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो और समय पर चुनाव हो। क्योंकि चुनाव एक ऐसा माध्यम है जहां छात्र अपना हित की जो आवाज़ है वो उठा सकते हैं। साथ साथ जो माना जाता है कि छात्र राजनीति ही एक आगामी चाहे भविष्य की राजनीति के लिए पहली सीढ़ी मानी जाती है, और इसी सीढ़ी चढ़ना हर कोई चाहता है। लोकेश, अगर चुनाव नहीं होते हैं, लोकेश अगर चुनाव नहीं होते तो किसी छात्र से बात करके बताएं किस तरह की परेशानियां उनको देखनी पड़ेंगी, और जब छात्र चुनाव हो जाते हैं तो किस तरह की मदद मिलती है उनको प्रतिनिधियों की ओर से? बिल्कुल हमारे साथ कुछ छात्राएं मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे। अगर चुनाव अब नहीं हो रहे तो अब किस तरह की समस्याएं होंगी छात्रों और स्टूडेंट्स को? जहाँ तक हमारा मानना है, अगर ये चुनाव रद्द किए जाते हैं तो शायद कॉलेज ही रद्द हो जाएगा। यहाँ पे अगर कुछ भी काम हो रहा है तो उसका एक जितनी टीचर्स इसके लिए काम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम लोग उसके लिए मेहनत करते हैं। अभी हाल ही में जो काउंसलिंग वगैरह हुई है, जो न्यू एडमिशन्स हुए, अगर हम लोग अभी ये लोग कह रहे हैं कि वो थोड़ा धीरे चल रहा है, ये चल रहा है, तो शायद ये उन्हीं की गलती है कि धीरे क्यों चल रहा है। और अभी भी जितना हुआ है उसका एकमात्र रीज़न कहीं हम भी है कि हम लोगों ने भाग भाग के फॉर्म्स जमा करवा दिए, वरना शायद से टीचर जो स्टूडेंट्स वगैरह थे जो अभी न्यू एडमिशन थे उनको शायद से इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाती कि ये सब हो रहा है। छात्रों को जानकारी मिले समय पर, साथ उनके काम हो, इसी को देखते हुए ही छात्र संघ चुनाव है वो समय पर करवाए जाते हैं। तस्वीरें आपने यहाँ देखी कि किस तरह से जो यूनिवर्सिटी के बाहर रोकने का प्रयास किया और विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। हमारे साथ बात करें तो जो छात्र नेता है और हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रवण भाटी भी हमारे साथ जुड़ गए। श्रवण, आप राजस्थान यूनिवर्सिटी कवर करते हैं, यूनिवर्सिटी के तमाम आपने यहाँ से देखा कि किस तरह से चुनाव होते हैं।
हैं, और चुनाव के अंदर सहयोग किस तरह का मिलता है छात्रों को और छात्र नेताओं से, और साथ साथ बात करें तो चुनाव रद्द कर दिए, इससे किस तरह की परेशानी है वो स्टूडेंट्स को आएगी? बिल्कुल, देखिए लोकेश की यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने से लेकर अंतिम समय तक जब वो पढ़ के बाहर निकल जाता तब तक उनकी जो परेशानी होती है, उनके काम होते हैं, वो एक छात्र नेता के द्वारा ही होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन में इतने बड़े काम है तो उनके काम धीरे होना या उन पे लगाम लगना, तो ये कहीं ना कहीं छात्र नेता छात्र की मदद करता है। और कई सालों से जो छात्र नेता हैं वो तैयारी कर रहे थे, तो अब एकदम से चुनाव पर रोक लगना कहीं ना कहीं छात्र नेताओं में भी निराशा का माहौल है, क्योंकि एक राजनीति की जो पहली सीढ़ी है वही है जो छात्र संघ चुनाव है। तो अब रोक लगना कहीं ना कहीं छात्र नेताओं पे निराशा का माहौल है, और छात्रों में भी निराशा का माहौल है, क्योंकि ये 18 साल से ऊपर होने के बाद पहली बार यूनिवर्सिटी में आते हैं और वो मतदान भी करते हैं, तो मतदान का तरीका भी सीखते हैं कि कैसे चुनाव होते हैं, कैसे मतदान होते हैं। तो दोनों तरफ से, जैसे छात्र नेता भी राजनीति की तरफ से सीखता है और जो छात्र होते हैं वो भी मतदान प्रक्रिया सीखता है। तो ऐसे में अब इतने लंबे समय के बाद 13 साल बाद जो सरकार ने एकदम से छात्र संघ चुनाव रद्द कर दिया, तो कहीं ना कहीं छात्र और छात्र नेता दोनों में। लोकेश, एक सवाल जो आप पूछ सकते हैं श्रवण जी से। इन्होंने बताया कि जो 18 वर्ष जी कि पहले इसी सरकार ने हरी झंडी दी थी जब चुनाव बंद हो गए थे। 2004 से लेकर 2009 के बीच में भी छात्र चुनाव नहीं हुए थे, और इसी सरकार ने हरी झंडी दी थी, और कल रात ये फैसला इसी सरकार के द्वारा आया। तो क्या कारण है, क्योंकि आप कवरेज करते आए हैं, किस तरह देखते हैं आप इस पूरी स्थिति को? देखिए, बिल्कुल 2010 के अंदर चुनाव हुए। सर उस टाइम भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, और गहलोत सरकार ने ही चुनाव करवाने की अनुमति दी थी, और 13 साल बाद पुनः अब इस बार चुनाव पर रोक लगाई गई। हालांकि कोरोना के चलते बीच में 2020 और 2021 के अंदर चुनाव नहीं हो सके 2 सेशन में, लेकिन 2022 के अंदर जो चुनाव हुए, हालांकि उस समय भी इसी तरह की परिस्थितियाँ थी, एडमिशन पूरे नहीं हो पाए थे, रिजल्ट बाकी थे, लेकिन उसके बावजूद चुनाव करवाए गए। उनमें हाई कोर्ट से निर्देश आया गया और उसी के अनुसार नए नियम बने और नए नियमों के अनुसार चुनाव करवाए गए। लेकिन इस बार भी इसी तरह का कुछ हवाला दिया गया, लेकिन चुनाव रद्द करने के जो आदेश है वो जारी किए गए हैं। हमारे साथ कुछ नेता और मौजूद है, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव कराने के आदेश दिए और अब इस बार चुनाव नहीं कराने के आदेश है वो इसी सरकार में हुए हैं। कांग्रेस सरकार बौखलाई हुई है। कांग्रेस सरकार का जो संगठन है एनुशाही, कांग्रेस सरकार को डर है कि हमारा एनुशाही संगठन हार ना जाए, और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधि हूँ। मैं बताना चाहूँगा, कांग्रेस सरकार घोषणाएं करती है, उनको लागू और जमीनी स्तर पर लागू नहीं कर सकती। वैसा ही कांग्रेस सरकार ने इस बार भी किया, छात्रों को भरोसे में रखा कि चुनाव होंगे। जो प्रतिनिधि है पूरी साल मेहनत करता है, उसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार आम छात्रों के साथ, जो छात्र है छात्रों के साथ इतना बड़ा धोखा करती है, उनको असामंजस्य की स्थिति में रखती है, और लास्ट में उनको इंतजार ऐसा बयान देती है कि चुनाव नहीं होंगे। उससे छात्र राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल, छात्रों में